Hello, students. Welcome back and good morning to all. Let's start our chapter Garib Ki Hai, the power of curse. I have already sent two videos. The student who are joined the who have currently joined the classes, please watch the previous videos. After that, you will be able to understand the story. So, without wasting our much time, let us start the third video. It will start from page number 117. Okay, it says that it is impossible to describe the sensation this event produced in the village and the extent of Ram Sevak's disgrace. Whatever prestige he had been able to maintain vanished. Munga had come to die on his doorstep. She knew she could not accomplish much alive, but dead she could do a great deal. ठीक है, अब इसके बाद जो उस रात हुआ था, मतलब लोगों ने उसको घर पे, राम सेवक के घर पे गोबर फेंका, मूंगा के ऊपर भी। ठीक है, अब इसके बाद जब दूसरे दिन राम सेवक वहाँ पर उठता है तो देखता है कि राम सेवक जो मूंगा थी वहाँ पर मोशनलेस पड़ी थी। इट मीन्स शी वॉज डेड, जिसकी वजह से जो सेंसेशन हुआ, मतलब लोगों के बीच में जो बातें चलने लगी, उसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब जो राम सेवक का ग्रेस था, मतलब उनका जो प्रेस्टीज था, उनका जो सम्मान था, वो अब गांव में कम होने लगा। लोगों ने उनको सम्मान देना बंद कर दिया और जो कुछ भी उन्होंने अपना सम्मान बनाया हुआ था, इज्जत जो बनाई हुई थी, वो सब खत्म हो गई। मूंगा उनके डोर स्टेप पे, उनके दरवाजे पर मर गई। उसको पता था कि जो वो जीते जी नहीं कर सकती, वो मरने के बाद करेगी। मुंशी राम सेवक वॉज वर्स्ड इन लॉ। According to the law, he was innocent. Munga had not died according to any legal instance. No example of it could be found in the Indian Penal Code. Throughout the day, Munshi Ji and his wife consoled themselves with such reasoning. But as soon as it was evening, their rationalizing petered out. Fear took hold of them when darkness fell. As the hour turned late, this fear grew all the stronger. ठीक है, मुंशी राम सेवक जो थे वो लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और अपनी वाइफ से हमेशा ये डिस्कस करते थे कि जो मूंगा मरी है वो हमारी गलती के कारण नहीं मरी है। जो भी कानून में है, कानून की सारी बातें वो आपस में करते और कानूनन अपने आप को सही बताते कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही शाम होता, जैसे अंधेरा होने लगता, उनको डर सताने लगता था। ठीक है, वो डरने लगते थे और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता, उनका जो डर था वो और भी बढ़ता जाता। ठीक है, दे हैड लेफ्ट द फ्रंट डोर ओपन बाय मिस्टेक एंड नॉट वन ऑफ देम वाज डेयरिंग एनफ टू गेट अप एंड शट इट। वो अपना जो फ्रंट डोर था उसको बंद करना भूल गए और दोनों में से या फिर उनके घर में से जितने भी लोग थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना साहस नहीं हो रहा था कि वो जाकर के उस दरवाजे को बंद कर पाए। ठीक है, finally, Nagin took a lamp, Munshi Ji his axe, and Ram Gulam the sickle, and the three of them, quacking and shrinking, went to the door. After closing the door, the three of them went into the kitchen and began to cook something. इसके बाद क्या होता है कि नागिन जो उनकी राम सेवक की वाइफ थी, उसने लैंप लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ी ली और राम गुलाम ने सिकल, सिकल का मतलब हंसिया होता है, ठीक है, वो लिया। इसके बाद वो तीनों जाते हैं एक साथ, जल्दी जल्दी जाते हैं, धीरे से, चुपके चुपके से। इसके बाद फिर डोर को बंद करते हो, फिर तीनों अंदर आते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। बट मूंगा हैड गॉट अंडर देयर स्किन्स, लेकिन जो मूंगा थी उनके रूह में बस गई थी। सीइंग देयर ओन शैडो दे वुड जम्प, वो अपनी ही परछाई देख करके कूद पड़ते थे। ठीक है, डर जाते थे। श्योर इट वॉज मूंगा, वो उनको लगता था कि ये मूंगा ही है। इट सीम टू देम दैट शी वॉज सिटिंग इन एवरी डार्क कॉर्नर, उनको ऐसा लगता था कि हर अंधेरे कोने में मूंगा बैठी है। इन द किचन दे हैड सेट several large clay pots for flour and pulse, and there were some old racks lying around too. Driven by hunger, a mouse came
आउट लुकिंग फॉर द ग्रेन। ठीक है, किचन में उन्होंने कई सारे बोरे रखे थे, कई सारे बर्तन रखे थे जिसमें पल्सेस थे, राइस था, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें थी। तो भूख के मारे एक दिन क्या होता है कि एक चूहा उसमें से निकल कर आता है। द माउस क्रेप्ट अंडर द रैक्स विथ अ रसलिंग साउंड। जो चूहा था, रसलिंग साउंड मतलब जैसा उसके चलने की आवाज़ होती तो वैसा चलता है। द वे दोज रैक्स वर स्प्रेड आउट दे लुक्ड एग्जैक्टली लाइक मूंगाज स्किनी लेग्स। और जिस तरीके से वो जो बोरे थे, जो रैक्स थे फैले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मूंगा के पैर हैं। वेन शी सॉ देम नागिन जम्प्ड। जब नागिन ने उनको देखा तो वो कूद पड़ी एंड लेट आउट अ श्रीक, और चिल्ला उठी। लूजिंग हिज हेड कंप्लीटली, मुंशी जी sprang from the door and Ram Gulam started running and got entangled in his father's legs। और तभी मुंशी जी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ दरवाजे से दरवाजे की तरफ जाते हैं, और राम गुलाम भी दौड़ता हुआ जाता है, और दोनों के पैर एक दूसरे से फंस जाते हैं। जस्ट देन द माउस इमर्ज एंड वेन दे सॉ इट दे रिकवर देयर विट्स। और तभी चूहा उनको नजर आता है और वो अपने डर से बाहर आते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन द थ्री ऑफ देम केम इन टू द बेडरूम। और तीनों जब खाना खा लेते हैं तो अपने बेडरूम में आते हैं। बट इवन देयर मूंगा डिड नॉट लीव देम अलोन। और वहाँ पर भी मूंगा ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। दे वर टॉकिंग एंजॉइंग दमसेल्फ, बट इवन इन दीज डाइवर्जन्स मूंगाज इमेज रिफ्यूज टू लीव देयर माइंड। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, मतलब माइंड को अपने डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन बात करते हुए भी उनका जो माइंड था वो मूंगा के ऊपर ही था। ठीक है। द वेरी स्लाइटेस्ट टैप वुड स्टार्टल देम। एक छोटा सा अगर टैप की जो आवाज़ थी वो भी उनको क्या करता था, डरा सा देता था। इफ देयर वॉज अ रसलिंग ऑफ लीव्स द हेयर वुड स्टैंड अप ऑन ऑल थ्री ऑफ देम। अगर हवा भी चलती थी तो वो लोग ओके तो जब हवा भी चलती थी तो उनके जो बाल थे डर के मारे खड़े हो जाते थे। एट मिड नाइट नागिन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हर स्लीप। इट सीम टू हर चैट मूंगा with her red eyes and sharp pointed teeth has sitting on her chest. Nagin screamed. She started running toward the courtyard like a mad woman, as suddenly she fell senseless to the ground, sweating all over. Munsiji had been awakened by her yell, but he was so frightened he didn't open his eyes. Like a blind man, he felt his way to the door. After a long while, he found it and came into the courtyard. Nagin was lying on the ground. Fear of Munga had killed her. ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आधी रात को जो नागिन थी राम सेवक की वाइफ, वो डर करके उड़ जाती है। उसको ऐसा लगा कि जैसे मूंगा उसके चेस्ट पर, मतलब लाल लाल आंखों से, पॉइंटेड टीथ, मतलब डरावनी सी जो चुड़ैल जैसी शक्ल लेकर के मूंगा उसके ऊपर बैठी हुई है। ठीक है। नागिन तभी उस चीज़, मतलब उस सपने को देख करके, हकीकत में नहीं था ये सारी चीज़ें, लेकिन उस देख करके डर सी जाती है और चीख करके वो अपने कोर्ट यार्ड मतलब खेत की तरफ भागने लगती है। ठीक है। ऐसे जैसे ऐसा भाग रही थी जैसे कोई पागल सी वुमेन हो, और तभी अचानक से गिर पड़ती है और सेंसलेस मतलब बेहोश होकर के गिर गिर पड़ती है। ठीक है। मुंशी जी हैड बिन अवेकेंड। मुंशी जी ये सारी चीख पुकार सुन करके उठ गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। लेकिन फिर भी डरते हुए उन्होंने अपनी डरते डरते, ऐसा लग रहा था जैसे अंधा आदमी कोई इधर उधर करके चल रहा हो, वो जाते हैं और डोर तक पहुंचते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो कोर्ट यार्ड में पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि नागिन ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो मर चुकी थी। ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि मूंगा के डर ने नागिन को मार डाला। वाइल मूंगा लिव्ड शी हैड ऑलवेज फियर्ड नागिन्स हिसिंग। ठीक है। जब तक मूंगा जी रही थी तब तक नागिन की हिस, मतलब नागिन का जैसे फुफकारती है ना, तो उसकी फुफकार को वो झेलती रही। बट सेक्रीफाइसिंग हर ओन लाइफ शी कुड नाउ टेक नागिन्स। लेकिन अब उसने अपने जीवन का बलिदान देकर, मूंगा ने अपने जीवन का बलिदान देकर के उसने नागिन को मार डाला। ठीक है। Having done away with Nagin, Munga was not going to leave मुंशी जी alone। और नागिन को ख़त्म करने के बाद भी मूंगा अभी शांत होने वाली नहीं थी और मुंशी जी को अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। एट एवरी मोमेंट हर इमेज रिमेन्ड बिफोर हिज आइज।
और हर समय मुंशी जी की आंखों के सामने मूंगा आती रहती थी। वेर एवर ही माइट बी हिज माइंड ऑलवेज हार्क बैक टू हर। जहाँ कहीं भी वो रहते थे उनके दिमाग में हमेशा मूंगा की ही शक्ल और सूरत आती रहती थी। ठीक है। लाइक अ प्रिजनर इन सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट somehow or other he managed to get through the next 10 or 12 days like a prisoner in solitary confinement। ऐसा मतलब किसी एक कैदी की तरह वो उन्होंने अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद रखा था और somehow or other he managed to get through the next 10 or 12 days। 10 से 12 दिनों के बाद वो किसी तरीके से बाहर आए। At the end of 2 weeks his mourning over, Munshi ji changed his clothes and with his mat and his satchel went to the open court. Today his expression was a little brighter. Today he thought his clients would knock around him, they would condole with him, and he would shed a few tears. Then there would be abundance of foreclosure, settlements, and mortgages, and he would be rolling in money. Full of these thoughts, he reached the court. But there, instead of the abundance of mortgages, now listen, like a prisoner in solitary confinement। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर ये बताया गया कि 10-12 दिनों तक उन्होंने अपने आप को अकेले रखा था। ठीक है। इसके बाद 10-12 दिन के मॉर्निंग सेशन के बाद, मॉर्निंग मतलब जो शोक होता है उसको ख़त्म करने के बाद वो अपने आप को संभालते हैं। फिर इसके बाद बाहर निकलते हैं अपने कोर्ट के लिए। तो कोर्ट में जाते समय उन्होंने अपने दिमाग में रखा था कि वहाँ जाएंगे, लोग मुझे कंसोलेशन देंगे, जैसे कंडोलेंस होता है ना, तो वो मुझे देंगे, मैं भी कुछ आंसू बहाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है। मॉर्टगेजेस आएंगे, ज़मीन वगैरह का जो भी सब पैसा वगैरह जो भी होगा सब कुछ आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ हम जानेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट में ये क्या होता है इनके साथ मतलब राम सेवक और राम गुलाम के साथ क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक आप इसको सुनते रहिए, समझते रहिए। ओके, थैंक यू।